अपना एक बहुत बड़ा एक सपना विज़न लेकर के सॉइल। नहीं, ये जो फर्टिलाइज़र है, ये बैक्टीरियाज है, जैविक बैक्टीरिया, जो मिट्टी के बैक्टीरिया, जो मिट्टी में रहने वाली बैक्टीरिया है। हमने केमिकल फार्मिंग यानी केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के उसको मार दिया है। जी। माध्यम से तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 60 से 70 लोगों को कंपनी की तरफ से रोजगार निर्मित होगी। हर डिस्ट्रिक्ट से? हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट से 7 करके सॉइल। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ है खास और क्या आप इसके बारे में कहना चाहिए पटनावासी? जी बिल्कुल। सॉइल हमारा नाम ही है सॉइल, यानी शिवार ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल लिमिटेड। और शिवार ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल लिमिटेड की जो पहल है, इस पहल को पूरे भारतवर्ष में हम फैलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो मिट्टी है, हमारे खेतों की जो मिट्टी है, इसको फिर से एक बार उपजाऊ बनाना है और जो हमारी जो आने वाली जो भविष्य की जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को एक सशक्त मिट्टी हम देना चाहते हैं। क्योंकि हमें अगर इस मिट्टी को बचाना है तो हम ही वो जनरेशन है कि उसके लिए हम लोगों को सीरियसली काम करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले फ्यूचर में हम लोग अनाज जो हम लोग ज़मीन से जो उगा रहे, वो ज़मीन में उगना बंद हो जाएगा। तो यही हमारी प्रामाणिक पहल है और हम लोगों ने अभी बिहार राज्य से शुरुआत करी है। तो बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं अगर बिहार की बात आ रही है, बिहार अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार की भी मिट्टी खराब हो रही है, ये बात आप मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बिहार की नहीं, पूरे विश्व की, पूरे भारत की मिट्टी खराब हो रही है। मैं तो विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की तो मिट्टी खराब हो ही रही है। जैसे कि भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश है, और भारत एकमात्र दुनिया में ऐसा देश है जिसके पास में 16 प्रकार के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जिसके पास में दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन उपलब्ध है जो खेती करने योग्य है। तो इसलिए बिहार की भी मिट्टी ऑब्वियसली ख़राब हो रही है। तो किस तरह से जो है, जो सॉइल जो है, किस तरह से भूमिका निभाएगी ताकि मिट्टी जो है यहाँ की जो उपजाऊ हो? इसके लिए जो टारगेट जो है वो तो किसानी है जी। तो किसान तक आप कैसे पहुँचेंगे? किसान तक हम चाहते हैं कि हम लोग हर एक किसान तक हम लोग जाना चाहते हैं। 3 लेयर में हम काम करेंगे। जैसे कि ग्रास रूट लेवल पे हमारे पास में किसान है, तो हमारा फील्ड एग्जीक्यूटिव होगा, हर किसान को मिलने की कोशिश करेगा हर गांव में। उसके बाद में हम चाहते हैं कि जो जैविक उर्वरक जो होते हैं, जैविक उर्वरक से जो किसानों की जो खेती है, पहली बात मैं बताना चाहूँगा, किसानों को बताना चाहूँगा ख़ास तौर पे, जैसे कि जैविक उर्वरक को अगर हम लोग अपनाते हैं तो जैविक हमारा जो उर्वरकों पे जो होने वाला जो खर्चा है वो खर्चा कम होगा। दूसरी बात, हमारी जो उपज निकलेगी, उपज जो हम लोग अभी निकाल रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र से, उससे कई गुना बढ़ेगी। तीसरी बात, हमारी जो फसल है वो फसल हमें एक हेल्दी फसल के तौर पे मिलेगी जो केमिकल विरहित होगी। चौथी बात यह है कि हमारी जो भी फसल हम लोग निकालेंगे या फ्रूट्स निकालेंगे या वेजिटेबल्स निकालेंगे, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपको वो जो फसल है या वो फल है वो आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर भी वो भी बहुत समय तक अच्छे फ्रेश रह सकते हैं। तो और मिट्टी भी हमारी जो है उसकी भी जो उपजता जो खो रही है, बंजरता की ओर बढ़ने से उपजता की ओर बढ़ेगी। ये सारे फ़ायदे हमारे पहल में है और यही प्रयास है कि हमारे किसान को फिर से एक बार अगर समृद्ध बनाना है तो उसके जो जेब में जो कैंची लग रही है उस कैंची को हमें कम करना पड़ेगा। थैंक यू। मेरा नाम है संतोष सनदी और मैं शिवार ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल में इंडिया लेवल का प्रोजेक्ट हेड के तौर पे मैं इसमें जो भी है ऑपरेशन का काम है वो मैं करता हूँ। तब से किसानों की जो हम लोग केमिकल जो फार्मिंग कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस करना 100% ज़रूरी है और सरकार भी चाहती है और सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है हर जगह पे। और बिहार में भी हमारे जो मंत्री जी थे, आदरणीय मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी कमिटमेंट किया है। अप्रॉक्स में जानना चाहेंगे सर, एक कट्ठे में कितना जो है आपका सॉइल का इस्तेमाल होगा, क्या खर्च बैठेगा किसान? जैसे धान की खेती है जी, अलग अलग खेती होती है, सब्जियों की होती है, फ्रूट्स की होती है। धान की खेती में लगभग 1,500-2 हज़ार में ये एक कट्ठे का फसल यानी कच्चा हो सकता है। क्या जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हम लोग सिर्फ ये सॉइल को नहीं, अपनी सेहत को भी ठीक कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि किसानों को किस तरह से आप प्रोत्साहन देंगे ताकि वो जो है वो महंगे और जो जहरीले हैं उर्वरक का इस्तेमाल ना करके आपके सॉइल का इस्तेमाल करें? नहीं, ये जो फर्टिलाइज़र है, ये बैक्टीरियाज है, जैविक बैक्टीरिया, जो मिट्टी के बैक्टीरिया, जो मिट्टी में रहने वाली बैक्टीरिया। हमने केमिकल फार्मिंग यानी केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के
उसको मार दिया है। जी केचुआ भी थे, आज दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वो केमिकल के वजह से, बराबर। और ये मिट्टी का जिंदापन जो होता है, मिट्टी एक सजीव सब्जेक्ट है, मिट्टी का जिंदापन जो है वो जो बैक्टीरिया की वजह से है। हमारा काम है कि मिट्टी के बैक्टीरिया जो है उसमें उसको छोड़ना है, और वही बैक्टीरिया जो है उस पौधे को पूरी तरह से सक्षम कर देते हैं। पूरी तरह से ठीक होने में कितने सालों तक जो है आपका जो है इस्तेमाल करना रेगुलर इस्तेमाल करने से करीबन 3 साल 4 साल 5 साल जाएगा 100% करने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है अभी केमिकल फार्मिंग हमारे जो फार्मूले हैं, हमने जो फार्मूले लाए हैं जी वो 100% रिप्लेसमेंट के। आज आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हो तो हम कह रहे हैं कि अभी से इसके बाद, अभी केमिकल फार्मिंग किया तो इसके बाद हमारे शेड्यूल के हिसाब से आप खेती करो, जी तो उसमें वो सारी चीज़ें हम लोग जो कह रहे हैं कि आपके खर्चे कम आएंगे, ईल्ड बहुत अच्छी आएगी। दूसरी बात है कि मिट्टी का भी संवर्धन हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तो बिहार में कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, पहल कहाँ से होगी सर? अभी फ़िलहाल हमारे बिहार में हमने स्टेट लेवल के लिए हमारे यहाँ के एक सुधीर कुमार जी करके हमारे मित्र हैं, जी। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लिया है, और उन्होंने पटना से ही शुरुआत करने का हमने ये किया है, शुरुआत की। सर परिचय दीजिए। जी, मैं श्रावण माने इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। और कहीं ना कहीं आप क्या समझते हैं कि कहाँ से इसको शुरू करना चाहिए ताकि लोगों को अच्छी तरह से टारगेट किया जा सके? देखो, वो ऐसा तो फिक्स ये नहीं, पूरा स्टेट ही हमारा कार्य क्षेत्र रहेगा। जी जहाँ पे भी हमारे साथ जो भी डिस्ट्रिक्ट का बंदा हमारे साथ अप्रोच होगा उसके साथ हम काम करेंगे और वो डिस्ट्रिक्ट को अच्छी तरह से डेवलप करेंगे। सर, आपके इस कंपनी के साथ जुड़ने पर में जो रोजगार को लेकर के मुद्दा है, तो क्या ये बेरोजगारी भी दूर हो सकती है? क्या रोजगार भी आप लोग देंगे? कितने लोगों को एम्प्लॉय? यस, सबसे बड़ा जो काम होने जाएगा इस माध्यम से, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 60 से 70 लोगों को कंपनी की तरफ से रोजगार निर्मित होगी। हर डिस्ट्रिक्ट से? हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट से। साथ साथ में सबसे बड़ा काम इससे होगा कि कैंसर इतना फास्ट अभी फैल रहा है, उसको रोकने का 50% काम ये केमिकल फार्मिंग की वजह से होता है। जो कैंसर, उसको अपन रोकने का ये प्रैक्टिस से 100% अपन उसको कंट्रोल करेंगे। सर परिचय दीजिए। मैं गणेश वाघमोड़े, एक सलाहकार है, इन सबके पीछे इनको बढ़ावा देने के लिए हम हेल्पिंग हैंड करके काम कर रहे हैं। कंपनी का बिहार में इसको करीब 2 साल से हम परिश्रम करके इसको लाए हैं, और करीब लाइसेंस लेने में करीब 2024 से ही इस पर लगे हुए थे। 25 में जाके ये फाइनल हुआ, 1 साल लाइसेंस लेने में लग गया। उसके बाद सर ये कल हमारे यानी कि कृषि मंत्री मान रामकृपाल जी के माध्यम से इसको ओपनिंग की है। उनसे भी यानी कि वो सहयोग करने के लिए वादा किए हैं कि हम आपको सहयोग करेंगे, जो भी आपके हमारे कृषि में जो भी आपके हैं वो हम सपोर्ट करेंगे। और सर ये हमारे यानी कि प्रोजेक्ट हेड हैं संतोष अली सर, ये हमारी यानी कंपनी के डायरेक्टर हैं, और ये हमारी कंपनी का सलाहकार हुए जो भी प्रोडक्शन होती है वो उनके ये मैनेजमेंट देखते हैं, वो गणेश वाघमोड़े सर। और हम यहाँ हुए सर कि जितना भी बिहार में है उसका पूरा बिहार का हेड है। ये कितना चुनौती आपको लगता है, क्योंकि आप तो बिहार से हैं और यहाँ के एक एक किसान को भी आपने देखा है, उनके समस्याओं से भी आप रूबरू हैं, आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा इस सॉइल कंपनी को आगे लेके चलना? देखिए सर, चुनौती का तो बात है कि केमिकल का लोग खेती कर रहे हैं, मगर अगर किसान के पास हमने तो 6 महीना से किसान के पास जा रहे हैं, किसान के पास समस्या है, मगर अगर वो सब किसान को पता है कि ये केमिकल है, इससे अगर हम यूज करेंगे तो ये नुकसान हो रहा है, मगर किसान के पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है कि हम ये अगर हम उसके पास ऑप्शन लेके आए हैं। अगर धान का गेहूं का खेती कर लिया जाए तो 1 बीघा में आपको यानी कि 3000 का मिनिमम खेती लगता है एक सीजन में कर। 1 बीघा में अभी आप अभी का जो खेती कर रहे हैं उसमें 1 बीघा में आपको अगर केमिकल डालते हैं मिनिमम 2500 से 3000 आपको खर्चा आएगा। और हमारा अगर प्रोडक्ट डालते हैं तो 1500 से 2000 में अगर ये रिजल्ट वो बराबर आएगा। अगर आप 1 बीघा में या 30 मन अगर धान हो रहा है, हमारा भी अगर ये 1500 से 2000 बीच में आएगा, उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, ये गारंटी है। यानी एक बीघे में आपका खर्चा जो 2000 1.5 से 2000 आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आपकी अगर खेत अगर ठीक है
आप मान लिया सब्जी का खेती कर रहे हैं तो सब्जी की खेती में ज़्यादा मात्रा में केमिकल डालना पड़ता है, क्योंकि रोज़ छिड़काव करना पड़ता है। धान में गेहूं में तो उतना है नहीं, हमारा मुख्य फसल है धान गेहूं बिहार का। बाकी सब्जी तो जहाँ तहाँ होता है, तो उस पर है कि थोड़ा खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब 1 बीघा में अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो उसको 1 बीघा में आपको 1 लाख आमदनी है, तो आपको तो 30 से 40 हज़ार का आपको फर्टिलाइज़र डालना ही पड़ेगा, क्योंकि धान में तो उतना है नहीं। धान में तो मुख्य रूप से दो खाद पड़ता है, एक यानी कि लगाते समय और एक यानी कि